हालेलुया। यीशु नाम में बाप जी हम खुद को खाली करते हैं। यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं ताकि जब तेरा कलाम हमारे कान सुने बाप जी, हमारी आंखें पढ़ें, हमारे लब उनका इकरार करें। तो यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप हम हर एक बात से बाप जी जो तेरे कलाम से नहीं है बाप जी और जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है बाप जी, यीशु नाम से हम नजात पाएं क्योंकि तेरा कलाम सैल्वेशन देता है। यीशु सैल्वेशन देने आया है। सो इन जीसस name, Lord, we receive your salvation through your Son. In Jesus' name, Amen. की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इट्स अबाउट तलाक के बारे में यीशु की तालीम, अबाउट डिवोर्स एंड मैरिजेस। Before going on to verse 12, I want to add one more reference regarding the principle of marriage, which is in 1 Corinthians, chapter 17, and we will read from verse 1. करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत, 1 Corinthians chapter 7 verse 1, प्रिंसिपल ऑफ मैरिज। जब यीशु हमें सिखा ही रहे हैं मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में, सो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि पालूस रसूल ने जब करंथियों की कलीसिया को खत लिखे तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैरिज क्या बताए। वर्स 1, जो बातें तुमने लिखी थी इनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि वो औरत को ना छुए। आमीन। इट इज गुड फॉर अ मैन नॉट टू टच अ वुमन। आमीन। अब यहां पे छूने की बात हो रही है। एक मर्द का, एक गैर मर्द का, एक मर्द का एक औरत को छूने का कोई रीजन नहीं बनता कि हाथ लगाकर बात की जाए या बात बात पे बॉडी को टच किया जाए। सो बहुत क्लियरली यहां पे लिखा है कि मर्द के लिए अच्छा है कि वो औरत को ना छुए, एंड सेम अप्लाइज टू अ वुमन एज वेल, कि एक औरत भी, जब एक मर्द औरत को नहीं छुए तो वो सेम बात एक औरत को भी अप्लाई करती है कि उसको मर्द को ना छुए तो वो बेहतर है, वो अच्छा है। वर्स 2, लेकिन हरामकारियों के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। आमीन। Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Amen. कि नापाकियों की वजह से, कि बदन नापाक हो जाते हैं, ये छूने से, ये इस किस्म के रिश्तों में जाने से हम क्या करते हैं, अपने बदनों को नापाक करते हैं। तो यहाँ पर खुदा का खादिम जो खुदावंद के कलाम को जानता, पढ़ता और उस पे चलता था और रूह की हदायत से पाक कलाम लिखा गया। सो हर एक बात जो कलाम की है वो हमारी बेहतरी के लिए, वो हमारी आंखें खोलने के लिए, वो हमें गुनाहों से रोकने के लिए इसलिए कहा गया है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। बिला वजह या किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो या वजह ना हो, एक औरत को ना छुआ जाए। और एक औरत के लिए भी यही बात अप्लाई करती है कि वो मर्द को ना छुए। लेकिन हरामकारियों के अंदेशे, द रीजन क्या बात आ जाती है कि ये चीजें कहां लीड करती हैं, हरामकारियों पे। हरामकारियां मतलब कि एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है इस छूने से। यहां पे एक वर्ड यूज किया, छूना, टच करना, उससे एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है, एक ख्वाहिश जन्म लेती है, और वो बात जो जन्म लेती है वो गुनाह को जन्म देती है और हरामकारी बीच में आ जाती है। सेक्सुअल इमोरलिटी, एक थॉट जो सेक्सुअल इमोरलिटी को जन्म देती है। सो इस वजह से लिखा है कि हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। सो इट इज वाइस वर्सा, कि दोनों के लिए ये बात बेहतर है कि इससे कि हमारे अंदर हरामकारियां जन्म ले, गंदी सोचें पैदा हो दूसरे मर्द या दूसरी औरतों को लेकर, इससे बेहतर है कि हर मर्द बीवी रखे और हर बीवी जो हर औरत है वो शौहर रखे। आमीन। वर्स 3, शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शौहर का।
Let the husband render to his wife an affection due her, and likewise also the wife to her husband. Amen. So जो भी मियाँ बीवी का एक हक होता है अदा करने का, बेशक वो मेंटली तौर पे हुआ, इमोशनली तौर पे हुआ, या उसको प्रोवाइड करने के उसके ऊपर हुआ, या उसको सेक्सुअली तौर पे उसके हकूक जो अदा करने हैं, हर मर्द अपने हकूक जो अपनी बीवी को है, विच इज टू प्रोवाइड हर, मतलब कि उसके खाना कपड़ा उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे या उसकी सेक्सुअल नीड्स का ख्याल रखे, द सेम अप्लाइज टू अ वुमन एज वेल, कि वैसे ही वो भी अपने मर्द का हर तरह से ख्याल रखे. आमीन. शौहर बीवी का हक अदा करे और हक आ जाता है बाकी सब चीज़ों में, और वैसे ही बीवी शौहर का. आमीन. वर्स 4, बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है. प्रेज द लॉर्ड. The wife does not have authority over her own body. मुख्तार होना means authority होना. So एक जो बीवी होती है, जब वो एक औरत जब बीवी के रिश्ते में आती है, तो अब वो अपने बदन की मुख्तार नहीं, वो अपने बदन की अथॉरिटी अब उसके पास नहीं है. किसके पास है? उसकी बॉडी की अथॉरिटी उसके हस्बैंड के पास है. बट द हस्बैंड डज, एंड लाइकवाइज और vice versa, the same thing applies to the husband as well. The husband does not have the authority over his body, but his wife does. तो जिस तरह यीशु ने हमें टीचिंग दी कि वो दो नहीं बल्कि एक हैं, सो बीवी शौहर की बॉडी का अथॉरिटी रखती है और शौहर बीवी की बॉडी की अथॉरिटी रखता है. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 5, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से. आमीन. डू नॉट डिप्राइव वन अनदर. डिप्राइव का मतलब उर्दू में अगर हम डिप्राइव का खास वर्ड देखें तो लिखा है महरूम करना. महरूम करना. डू नॉट, कि एक दूसरे को महरूम ना करना, एक दूसरे को एक दूसरे से महरूम ना करना, वन अनदर एक्सेप्ट विद कंसेंट फॉर अ टाइम, उस वक्त तक के लिए जब तुम दोनों रजामंद हो. रजामंदी बहुत जरूरी है. बीवियां दो हफ्ते दो दिन पूरा दिन मैके में गुजार देती हैं मगर रजामंदी से नहीं गुजारती. तो क्या होता है उन रिश्तों में? लड़ाई झगड़े फसाद, और फिर अबलीस अपना काम कर देता है. वो रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे आ जाता है, या तो आदमी ने अपने लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख लिए होते हैं, या उसने अपने आप को और दोस्तों में या कुछ हॉबीज में बिजी कर लिया क्योंकि बीवी के पास वक्त नहीं है. इस वजह से मैरिजेस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इसी तरह वाइस वर्सा. इसलिए कलाम कहता है कि औरत को नाजुक तर जानो. द सेम वे द मैन हैज टू अप्लाई कि कंसेंट से अपनी बीवी से जुदा हो ताकि मैरिजेस में डिप्राइव ना हो, वो महरूम ना रहें किसी बात से. बेशक वो आपकी जिस्मानी ख्वाहिश हो, क्योंकि यहां पर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो खास एक वो रिश्ता है जिसमें सिर्फ उस बात को अप्लाई किया गया है जहां पे सेक्सुअल इमोरलिटी हरामकारी ना हो बाहर. तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो खुदा उस रिश्ते में मौजूद होता है. वो आपको लीगली अप्लाई, मतलब वो गुनाह में नहीं जाता, वो आप कमिट अडल्ट्री नहीं कर रहे होते क्योंकि आप अपनी बीवी के साथ एक जिस्म हो. खुदा ने एक जिस्म बनाया है. मगर जब हम जुदा होते हैं, मतलब वो थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी मुद्दत के लिए, तो वहां पे एक रीजन दिया है कि किस रीजन से जुदा हो. ये ना हफ्ते गायब हैं हम, और वो भी एक दूसरे की कंसेंट के बगैर. द ओनली रीजन द वर्ड ऑफ गॉड हैज गिवन अस हियर, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि रीजन क्या बताए? दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ. दुआ के वास्ते फुर्सत के लिए अलग होने को कहा है, सिर्फ दुआ के वास्ते. और अगर हम इसी वर्स को इंग्लिश में पढ़ें,
Do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourself to fasting and prayer. इंग्लिश में लिखा है फास्टिंग एंड प्रेयर, जहाँ के उर्दू की बाइबल में सिर्फ दुआ का जिक्र है कि जब हम रोजे में जाते हैं और दुआ में जाते हैं, वो ऐसा वक्त होता है जहां मियाँ बीवी एक जिस्म नहीं हो सकते. जब हम रोजे में, स्पेशली रोजे में होते हैं, दुआ में होते हैं, तो ये एक वक्त है जब हमें एक दूसरे से वो एक बदन होने से बाज रहना है. सो यहाँ पे जो वर्ड डिप्राइव आता है, महरूम आता है, थोड़ी देर फुर्सत आता है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि कलाम हमें क्या समझा रहा है. क्योंकि एक यही वाहिद रीजन है जब एक मर्द और औरत एक जिस्म नहीं हो सकते, वो है जब वो रोजा और दुआ में होते हैं. मगर फिर कलाम कहता है वो फिर एक हो जाएं, फिर एक हो जाएं, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ. ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स का मतलब है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल. ये ना ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए. And come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Amen. So ये रिश्ता किस वजह से एक खुदावन की नजर में लीगल है? It is not committing adultery. खुदा इस रिश्ते के बीच में मौजूद है. मगर अगर यही बात हम किसी बाहर जाके किसी और मर्द या औरत के साथ इस रिश्ते को बांधे, तो वो गुनाह, हरामकारी, कमिटिंग अडल्ट्री में आ जाता है, खुदा के 10 हुक्मों को तोड़ने में आ जाता है, गुनाह में आ जाता है. मगर यहाँ पे एक रीजन दिया है कि बस उस वक्त के लिए फुर्सत हो उन दोनों के बीच में जब तक उन्हें दुआ और रोजे में जाना है, और वो फिर एक हो जाए. एक होने का मतलब कि आपस में उनमें वो दूरियां नहीं होनी चाहिए जहां पे इब्लीस उनके रिश्ते में आए. और उनके रिश्ते में वो आता कब है? जब दूरियां होती है. दूरियां क्या कि जब उनकी नीड्स पूरी नहीं होती तो वो इधर उधर देखते हैं. सो इस रिश्ते को बहुत क्लोजली देखना है, बहुत क्लोजली इसमें रहना होता है, बहुत क्लोजली चलना होता है, और एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को ओबीडियंस में, रिस्पेक्ट में, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करना. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 6, लेकिन ये मैं इजाजत के तौर पे कहता हूं, हुक्म के तौर पे नहीं. आमीन. अब ये हुक्म नहीं है. यहाँ पे जो खुदा का खादिम है, पालूस रसूल पॉल, ये एक सिचुएशन को बता रहे हैं कि एक सिचुएशन में एक मैरिज को, एक प्रिंसिपल ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए. एक प्रिंसिपल मैरिज क्या होना चाहिए, क्योंकि जब यीशु ने कहा कि वो अब 2 नहीं बल्कि एक हैं और इन्हें कोई जुदा ना करे, तो उसी बात को वो डीपर में जाकर उस बात को समझा रहे हैं कि कब इब्लीस बीच में आता है इन रिश्तों के. These are the facts. ऐसा एक्चुअली ऐसा ही होता है कि वो रिश्तों के बीच में कब आता है, जब हमने अपने लिए एक एक कॉर्नर बना लिया होता है. हस्बैंड अपनी एक लाइफ में बिजी है, वाइफ अपनी लाइफ में बिजी है, और उस लाइफ में होते होते कब इब्लीस उस रिश्ते के बीच में आ जाता है और वो रिश्ता डिस्ट्रॉय हो जाता है, पता नहीं चलता. तो उन चीजों को, उन कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने से पहले, उन चीजों को रोकने से पहले कि वो सिचुएशन ना आए, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा ना हो, तो यहां पर खुदा का खादिम हमें बताता है कि ये मैं इजाजत के तौर पे नहीं, इजाजत के तौर पर कहता हूं कि दिस इज व्हाट हाउ वन कैन अवॉइड. ये हुक्म नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, बट दिस इज समथिंग टू अवॉइड द सिचुएशन. हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो सिचुएशंस को जो हर दूसरी मैरिज में हम देखते हैं. आमीन. वर्स 8, बस मैं बेब्याह हूं मीन्स अनमैरिड और बेवाओं मीन्स विडोज के हक में ये कहता हूं कि इनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं. मतलब कि पालूस जो थे वो खुद अनमैरिड थे, और हमें मालूम है कि यस्सु भी अनमैरिड थे. सो दे आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, जिनके ऊपर एक नफ्स पे कंट्रोल है. दे नो हाउ टू कंट्रोल देमसेल्फ. आमीन. वर्स 9, लेकिन अगर जब्त ना कर सकें, जब्त मीन्स अगर सेल्फ कंट्रोल ना कर सकें, तो ब्याह कर लें. इट्स बेटर टू गेट मैरिड, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है. आमीन.
But if they cannot exercise self-control, let them marry, for it is better to marry than to burn with passion. आमीन. So मस्त होने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले. अगर एक इंसान को, हर एक को अपनी डिजायर्स का मालूम है, even if she's a woman or a man, knows their desire. So if one knows that no, it is a desire to have a husband, it is a desire to have a wife, then they should, because इससे के बाद में गुनाह में पड़े, इससे के बाद में मस्त हो, इससे बेहतर है कि इंसान शादी कर ले और खुदा के नजर में गुनाहगार ना ठहरे. आमीन. वर्स 10, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदा हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले, ना शौहर बीवी को छोड़े. आमीन. इट इज़ वेरी क्लियर कि पहले तो खुदा ने बोला है, हुक्म है कि इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, डिपार्ट नहीं कर सकते ये लोग एक दूसरे को, रिश्तों को, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता. मगर अगर फॉर सम रीज़न शी डज डिपार्ट तो फिर वो अनमैरिड रहे, या दूसरा रीज़न अगर वो डिपार्ट कर जाती है, मतलब छोड़ जाती है, तो या तो वो अनमैरिड रहे या वापस से अपने शौहर से मिलाप कर ले, और शौहर भी अपनी बीवी को डिवोर्स ना दे. आमीन. शौहर भी अपनी बीवी को ना छोड़े, इंग्लिश में वर्ड लिखा है डिवोर्स ना दे. आमीन. वर्स 12, बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना खुदावंद के अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और अगर साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े. आमीन. अब यहाँ पे सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं. अब यहाँ पे एक सर्कमस्टांस ये है, बट टू द रेस्ट नॉट आई, लॉर्ड सेज, इफ एनी ब्रदर हैज अ वाइफ who does not believe, मतलब कि वो बिलीवर नहीं है, वो ईमान में नहीं है, and she is willing to live with him, वो ईमान में ना रहते हुए फिर भी वो उस शादी में उस शौहर के साथ रहना चाहती है, तो लिखा है let him not divorce her. आमीन. तो फिर वो उसको डिवोर्स ना दे, कि वो ईमान में नहीं है मगर फिर भी रहना चाहती है, तो फिर वो उसको डिवोर्स ना दे. वर्स 13, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े. एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू अ वुमन एज वेल. अगर उसका शौहर बिलीवर नहीं है, बिलीव नहीं करता, बा ईमान नहीं है. आमीन. वर्स 14, क्योंकि जो शौहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीह शौहर के बाइस पाक ठहरती है, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं. आमीन. जिस तरह के कलाम में ये भी लिखा है कि एक बीवी के चाल चलन से एक शौहर तब्दील हो जाता है, मतलब कि ईमान में आ जाता है. द सेम वर्स, हम उसी वर्स को यहाँ पर देखते हैं कि वही बात यहाँ पे की जाती है कि अगर बीवी बाईमान नहीं तो मसीह शौहर के बाइस से वो पाक ठहरती है. आमीन. वर्स, और द सेम थिंग इज, अगर शौहर बाईमान नहीं तो वो मसीही बीवी की वजह से पाक ठहरता है. वर्स 15, लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो. इस ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है. आमीन. अब यहाँ पर पालूस रसूल बोल रहे हैं कि लेकिन अगर मर्द जो बाईमान है, जो बिलीवर नहीं है, बीवी हो गई या शौहर हो गया, अगर वो बिलीवर नहीं और अगर वो जुदा होना चाहते हैं, इफ दे वांट टू फिनिश द रिलेशनशिप, तो ऐसी हालत में भाई या बहन पाबंद नहीं, खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है. आमीन. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or a sister is not under a bondage in such cases. मतलब फिर बॉन्डेज नहीं है, मतलब पाबंद नहीं है, दोनों साइड्स फिर पाबंद नहीं है. But God has called us to peace. Amen. खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है, और इस मेल मिलाप को अब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं. सो गॉड हैज कॉल्ड अस
to peace. Amen. Verse 16. क्योंकि ए औरत तुझे क्या खबर है, शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द तुझको क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले. आमीन. मगर जैसा खुदा ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया इसी तरह वो चले, और मैं सब कलीसियों में ऐसा ही मुकर्रर करता हूँ. आमीन. हमने आज पालूस रसूल के खत से सीखा उस बात की डिटेलिंग जो हमने यस्सु ने जो बात मैरिजेस और डिवोर्सेस पे कही, उस बात को और डिटेल में बताया कि जब बिलीवर हस्बैंड या वाइफ अनबिलीवर हो और अगर वो साथ रहना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन डिवोर्स नहीं हो. मगर अगर दैट अनबिलीवर हस्बैंड और अ वाइफ वांट्स टू लीव, तो फिर वो रिश्ता पाबंद नहीं रहा, वो पाबंद नहीं रहे. दे शुड नॉट बी एनी बॉन्डेज बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड अस टू पीस. आमीन. हम खुदा का शुक्र करते हैं आज उसके जिंदा कलाम के लिए कि वो हमें अपने कलाम से सिखाता है कि हमें दुनिया में कलाम में रहते हुए कैसा चलना है. गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन. हैव अ ब्लेस्ड डे. आमीन.